गुड मॉर्निंग। अर्जुन डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप परिचित हैं कि अलवर शहर में अर्जुन डिफेंस एकेडमी आपको डिफेंस सर्विसेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे एग्ज़ाम के लिए लाइव क्लासेस उपलब्ध होती हैं। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय पर केंद्रित थी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये जैन धर्म के तीर्थंकर और महावीर स्वामी के जीवन पर केंद्रित है। मैं धर्म के सिद्धांत स्पष्ट नहीं करूंगा। धर्म के सिद्धांत अपने सामान्य एग्जाम में कॉमन कंपटीशन में आते नहीं हैं, तो हम सीधे आज महावीर स्वामी के जीवन को लेकर और कुछ जैन तीर्थंकरों के जीवन को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे हम जैन धर्म पढ़ते हैं, आप और हम जैन धर्म पढ़ते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो पूछते जैन शब्द का उद्भव किससे हुआ है। तो जैन शब्द का उद्भव हुआ है जिन धातु से। किससे हुआ है? जिन। जिनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जिनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता। अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो वो क्या कहलाया? जिन कहलाया। एक नाम आपने सुना होगा जिन, या सुना होगा जिनेंद्र। जिन सुना होगा या जिनेंद्र। जैसे कि जैन धर्म के लोग कहते हैं जय जिनेंद्र। जैन धर्म के लोग कहते हैं ना जय जिनेंद्र। जिन प्लस इंद्रिय दो शब्दों से मिलकर जिनेंद्र बना है। वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो वो जिनेंद्र कहलाया। और जिन या जिनेंद्र, जिन या जिनेंद्र उपाधि थी महावीर स्वामी की। किसकी उपाधि थी? महावीर स्वामी की। और महावीर स्वामी के जो उपासक थे, इस महावीर स्वामी के जो उपासक हुए वो उपासक क्या कहलाए हैं? जैन कहलाए हैं। लेकिन आप और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि महावीर स्वामी तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। तो एक शब्द तो आया हमारे पास तीर्थंकर। क्या शब्द आया है? तीर्थंकर। प्रश्न पूछ लेते हैं तीर्थंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रश्न क्या पूछते हैं? तीर्थंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है भवसागर से। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भवसागर से पार ले जाने वाला। अर्थात वह व्यक्ति जिसकी नियुक्ति, अर्थात वह व्यक्ति जिसकी नियुक्ति मानव दुखों के निराकार हेतु हुई हो उसे तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म व जैन परंपरा में टोटल 24 तीर्थंकर पढ़े जाते हैं। जो अंतिम तीर्थंकर थे उसका नाम बताते हैं महावीर स्वामी। तो कुछ तीर्थंकरों को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे प्रथम तीर्थंकर जो जैन धर्म के आदि पुरुष हैं, फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं, और 24वें तीर्थंकर जिसका नाम बताते हैं महावीर स्वामी। हम सबसे पहले बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हमारे सामने आएंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हमारे सामने आएंगे। जिस जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताते हैं हम ऋषभदेव। नाम क्या बताते हैं इसका हम? ऋषभदेव। ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है उत्तराध्ययन सूत्र में। उत्तराध्ययन सूत्र में इस बात की जानकारी मिलती है कि ये जैन धर्म के, क्या जानकारी मिलती है? कि ये जैन धर्म के आदि पुरुष हुए थे। और जो ये हमारे ऋषभदेव थे इनके 100 पुत्रों का उल्लेख हुआ है। कितने पुत्रों का उल्लेख हुआ है? 100 पुत्रों का उल्लेख हुआ है। जिसमें जो प्रथम पुत्र थे इनके, उस पुत्र का नाम बताते हैं भरत। और इसी भरत के नाम पर भारत का नामकरण किया गया। और भारत का नामकरण क्या कर दिया गया? तो भारत का नामकरण किया गया भारतवर्ष। फिर इन्हीं के जो दूसरे पुत्र थे, महावीर स्वामी के जो दूसरे पुत्र थे, उस पुत्र का नाम पढ़ते आप बाहुबली। कहीं नाम सुना है बाहुबली? आप लोगों ने तो मूवी देखी होगी बाहुबली, बाकी कहीं बाहुबली नाम सुनने को इतिहास में नहीं मिला होगा। एक व्यक्ति है भरतेश्वर बाहुबली। भरतेश्वर बाहुबली। जिस भरतेश्वर बाहुबली का मंदिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। और ये मंदिर जैन परंपरा में सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है। जो ये भरतेश्वर बाहुबली थे, ये बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के दूसरे पुत्र हुए थे। जबकि इनके 100वें मरीच पुत्र
सोवे मरीच का मतलब क्या है? अंश। सोवे मरीच पुत्र का नाम बताते हैं वो महावीर स्वामी, अर्थात इन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए थे महावीर स्वामी। हम जैन परंपरा की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। हम क्या बताते हैं? 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर का नाम बताया हमने ऋषभदेव। इसे जैन धर्म का हमने कह दिया है आदि पुरुष। जबकि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो वो क्रमशः 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर थे, जिसका नाम बताते हैं हम पार्श्वनाथ। 23वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो हमने बताया पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ था, इस पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से, पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व, लगभग 250 वर्ष पूर्व काशी के राजा अश्वसेन के घर हुआ था। किसके घर हुआ था? अश्वसेन के घर हुआ था। ऐसा कहते हैं कि ये इक्ष्वाकु वंश से शासक हुआ करते थे। ये इक्ष्वाकु कौन सा वंश था? जैसे आप पढ़ते राजा रामचंद्र, जिसे भगवान राम कहकर संबोधित करते हो, ये भगवान रामचंद्र ही इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। और इसी इक्ष्वाकु वंश के शासक थे अश्वसेन, और इसी अश्वसेन के घर पैदा हुए थे पार्श्वनाथ। इस पार्श्वनाथ का विवाह कुरु स्थल की राजकुमारी प्रभावती से कराया गया था, और अंतिम समय इन्होंने कैलाश पर्वत पर व्यतीत किया था, और इसी कैलाश पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि 24वें अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे, उसका नाम बताते हैं महावीर स्वामी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान दो आराम से आप। हमने बताया कि जैन धर्म, जैन शब्द का उद्भव हुआ है जिन धातु से। जैन शब्द का उद्भव हुआ है जिन धातु से, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो, वो जिन या जिनेंद्र कहलाया था। जिन और जिनेंद्र उपाधि थी महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी के उपासक क्या कहलाए थे? जैन कहलाए थे। जैन परंपरा में तीर्थंकर पढ़ा जाता है। तीर्थंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भवसागर से पार ले जाने वाला, अर्थात वह व्यक्ति जिसकी नियुक्ति मानव दुखों के निराकार होती हुई हो, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकरों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर का नाम बताते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव की जानकारी मिलती है उत्तराध्ययन सूत्र में। उत्तराध्ययन सूत्र में इसे जैन धर्म का आदि पुरुष कहकर संबोधित किया गया है। ध्यान देना, जैन धर्म में जब आदि पुरुष पूछे तो आप नाम बताओगे ऋषभदेव, आदि पुरुष। जब फिर जब वो संस्थापक पूछे तो आप नाम बताओगे पार्श्वनाथ, और जब वो प्रवर्तक पूछे तो प्रवर्तक के तौर पर नाम बताओगे आप महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के आदि पुरुष थे, ये जैन धर्म के संस्थापक थे, और ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जो ये ऋषभदेव थे, इनके 100 पुत्रों का उल्लेख उत्तराध्ययन सूत्र में है, जिसमें प्रथम पुत्र का नाम बताते हैं भरत, और भरत के नाम के आधार पर देश का नामकरण हुआ भारतवर्ष। इनके दूसरे पुत्र थे बाहुबली, जिसे भरतेश्वर बाहुबली कहा जाता है। भरतेश्वर बाहुबली का मंदिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित भरतेश्वर बाहुबली का मंदिर जैन धर्म में सबसे बड़ा मंदिर बताया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना अंतिम समय इसी स्थान पर व्यतीत किया था, श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था, और इसी स्थान पर रहते हुए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। इनके 100वें अंश पुत्र, मरीच मतलब अंश पुत्र बताए जाते हैं महावीर स्वामी। जबकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर इस धर्म के संस्थापक कहलाते हैं, जिसका नाम बताते हैं हम पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले, या हम ये भी कह सकते हैं कि 850 ईसा पूर्व में,
850 ईसा पूर्व कह लो या 250 वर्ष पूर्व कह लो, काशी के राजा अश्वसेन के घर हुआ था। और इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन, तो इनका विवाह कुरुस्थल की राजकुमारी प्रभावती से कराया गया। ये अपना अंतिम समय व्यतीत करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए थे और इसी स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इस पार्श्वनाथ द्वारा 4 अणुव्रत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें एक जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने। भाई जैन धर्म में हम 4 अणुव्रत समझें कि 4 अणुव्रत दिए किसने? जो 4 अणुव्रत दिए गए थे आपके पार्श्वनाथ द्वारा। कौन कौन से 4 अणुव्रत? हम सबसे पहले बताते हैं सत्य, दूसरा बताते हैं अहिंसा, तीसरा बताते हैं अस्तेय और चौथा बताते हैं अपरिग्रह। जो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें दी गई है आपके पार्श्वनाथ द्वारा, और ये जैन धर्म में 4 अणुव्रत के तौर पर जानी जाती है। जैसे ही इसमें 5वां जुड़ जाएगा ब्रह्मचर्य, जैसे ही इसमें 5वां जुड़ जाएगा ब्रह्मचर्य, तो ये 5 महाव्रत हो जाएंगे। और 5 महाव्रत किसकी देन है? ये प्रश्न पूछ ले तो फिर उत्तर देंगे आप महावीर स्वामी। 5 महाव्रत किसने दिए? महावीर स्वामी ने। 4 अणुव्रत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। 5वां महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य। सत्य बोलो, अहिंसा की पालना करो, चोरी ना करो। अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी ना करो। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय ना करो या संग्रहित ना करो, और ब्रह्मचर्य की पालना करो। ये ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था महावीर स्वामी द्वारा। जबकि ऊपर के जो 4 हैं, जो ऊपरी 4 हैं, ये चारों दिए गए थे पार्श्वनाथ द्वारा। हम जैन धर्म के प्रवर्तक को पढ़ेंगे, जिस प्रवर्तक का नाम बताते हैं हम महावीर स्वामी। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि जैन धर्म के आदि पुरुष पूछता है कि जैन धर्म में आदि पुरुष कौन थे, तो जैन धर्म के आदि पुरुष का नाम बताएंगे आप ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे प्रश्न पूछता है, तो उत्तर देंगे आप पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो प्रवर्तक का नाम बताएंगे आप महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? जैसे मैंने महात्मा बुद्ध पढ़ा दिया आप लोगों को। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपने बताया सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? हमने बताया था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम बताते हैं हम वर्धमान। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध के जन्म की तारीख हमने बताई थी 563 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 या 540 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान और जीवन परिचय पूरा हम पढ़ चुके हैं। हम तुलना करेंगे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या था? भाई महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? तो हमने बताया था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम। इनका क्या बताएंगे? वैशाली के निकट। इनका कहाँ बताएंगे? वैशाली के निकट, जिस स्थान का नाम बताते हैं हम कुंडग्राम। महावीर स्वामी का कुल क्या था? महावीर स्वामी का कुल बताते हैं हम ज्ञात्रक। जबकि महात्मा बुद्ध का कुल हमने बताया था शाक्य। महात्मा बुद्ध को हम शाक्य मुनि कह रहे थे, वो शाक्य कुल से संबंधित थे। और महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? ज्ञात्रक कुल से। इनके पिता का नाम, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ध्यान दे लेना, ये नाम महात्मा बुद्ध का वास्तविक था। सिद्धार्थ नाम महात्मा बुद्ध का वास्तविक था और महावीर स्वामी के पिता का नाम था। माता का नाम, तो माता का नाम हम बताते हैं त्रिशला। माता का नाम क्या बताते हैं हम? त्रिशला। एक साहित्य पढ़ा जाता है, जिस साहित्य का नाम बताते हैं हम उत्तराधन सूत्र। अभी 2 मिनट पहले भी इस साहित्य को लेकर हमने चर्चा की थी। उत्तराधन सूत्र इस बात का उल्लेख करता है, उत्तराधन सूत्र इस बात का उल्लेख करता है कि महावीर स्वामी का जन्म क्या बताता है कि महावीर स्वामी का जन्म देवदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी, देवदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा से होना था। लेकिन ये बात देवताओं को स्वीकार नहीं थी। अतः इसके 3 माह के गर्भ को, 3 माह के गर्भ को त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित किया गया और वो संतान क्या कहलाई? वर्धमान या महावीर स्वामी। इनका विवाह, महावीर स्वामी का विवाह
महावीर स्वामी का विवाह कितनी आयु में हुआ? कुल 19 वर्ष की अवस्था में। महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में, जबकि महावीर स्वामी का विवाह हुआ है 19 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ हुआ है? तो महात्मा बुद्ध का विवाह बताया था हमने यशोधरा से, और इनका विवाह होगा यशोदा से। इनका यशोदा से और उनका यशोधरा से। महात्मा बुद्ध के संतान उत्पन्न हुई थी पुत्र, और इनके उत्पन्न हुई थी पुत्री। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम हमने बताया था राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या बताया था? राहुल। और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या बताते हैं हम? प्रियदर्शना। क्या बताते हैं? प्रियदर्शना। इसी को कहीं कहीं कहा जाता है अरुणोज्या। फिर दामाद की आवश्यकता है भाई, पुत्री है तो किसकी आवश्यकता है? दामाद की। दामाद का नाम क्या बताते हैं हम? जामाली। अब इनका गृह त्याग। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग आप पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने टोटल 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग किया था। तो महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया? महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में। कितनी अवस्था? 30 वर्ष की अवस्था में। मैंने बताया था महात्मा बुद्ध तो चोरी छुपे उठकर गए थे। महात्मा बुद्ध चोरी छुपे उठकर गए थे, और महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की सलाह से इन्होंने गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष तक जंगलों में भटकना पड़ा था, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महावीर स्वामी को टोटल 12 वर्ष तक जंगलों में भटकना पड़ा, तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने समय उपरांत? 42 वर्ष की अवस्था में, अर्थात 12 वर्ष उपरांत इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? हमने बताया था बोध गया नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? बोध गया में, उरुवेला की पहाड़ी के निकट, पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के तट पर। तो इनकी भी नदी बताओगे, स्थान बताओगे और पेड़ बताओगे, वही 3 चीज़ें आएंगी ना। महात्मा बुद्ध की निरंजना नदी थी, और इनकी नदी का नाम बताएंगे हम ऋजुपालिका। इनकी नदी का नाम क्या बताएंगे हम? ऋजुपालिका। महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था बोध गया में, और इनको ज्ञान प्राप्त होगा जम्बिग्राम में। इनको ज्ञान कहाँ मिलेगा? जम्बिग्राम में। महात्मा बुद्ध का पेड़ कौन सा था? पीपल का। और इनका पेड़ कौन सा था? साल का। कौन सा पेड़ था? साल का वृक्ष। मैं यहाँ तक रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं रही है, एक बार वापस हम थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा जो शेष रहा है। मैंने बताया महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, मैंने तुलनात्मक बताया है। अब मैं महावीर स्वामी अकेला बता रहा हूँ कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। जन्म 599 या 540 ईसा पूर्व में। कहाँ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। कुल गोत्रक। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला। उत्तराधन सूत्र कहता है कि सुनंदा से पैदा होना था, लेकिन 3 महीने का गर्भ ट्रांसफर कर दिया गया त्रिशला के गर्भ में, और संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम बताते हैं हम वर्धमान। विवाह 19 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से। विवाह यशोदा से, महात्मा बुद्ध की यशोधरा और इनकी यशोदा। पुत्री इनकी प्रियदर्शना या इसको कहा गया है अरुणोजा। दामाद इनके जामाली। गृह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन की सलाह से, और ज्ञान प्राप्ति हुई 12 वर्ष उपरांत 42 वर्ष की अवस्था में जम्बिग्राम में, साल के वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर। शेष रह गई क्या इनकी? तो मृत्यु। कब? 72 वर्ष की अवस्था में। किस स्थान पर? पावापुरी नामक स्थान पर। दोस्तों, हम जो क्लासें पढ़ रहे हैं, मेरा ध्येय ये है, जैसे आप लोगों को विस्तृत पढ़ना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं सब्जेक्ट के हैं भाई, लिंक कई बार मिल जाता है, अर्जुन डिफेंस एकेडमी का आपको लिंक मिला, मेरी क्लास का लिंक मिला, आपको जिज्ञासा होगी कि हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी जाए। यदि आप लोगों को अधिक